ठंडे बंदे हो, खाना खुना नहीं खा के आएगे? नहीं, मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ जी, मेरी तो आ रही होगी। टच आता है ना सर, तो ऐसे ही कर लेते हैं ना। ट्रेलर देखा, समझ आया? कैसा लगा ट्रेलर? अच्छा लगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम अपनी स्टार कास्ट को बुलाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए। अगर मैम की शर्म आती है तो मैम को थोड़ी देर बाहर भेज देते हैं। नहीं आती? ठीक है, तो फ्रैंकली होके बात करनी है। एक इंटरेक्टिव सा सेशन हम लोग जो है वो रखने वाले हैं। बुलाया जाए एक क्लैपिंग के साथ। तो हमारी जो मूवी के निर्माता है, जिन्होंने मूवी का निर्माण किया है, चिराग बसीन, मात्र 19 साल की उम्र में, और लोकेश मोहन खट्टर साहब, जिन्होंने मूवी के अंदर एक सरपंच का किरदार निभाया है। और ये हमारे संजीव शर्मा जी हैंडसम से वो आप लोगों के बीच पधार चुके हैं। और आपके किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग इनसे बात कर सकते हो। पूरे फ्री हो ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? सर की कोई शर्म तो नहीं आ रही? नहीं आ रही? ऐसे लग रहा है कि सर से थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा ना। मैं तो चला जाता हूँ भाई। तो मैं आप लोगों को जो है मिला देता हूँ, ये संजीव जी हैं, जिन्होंने ये जो मूवी आई है हमारी घूंघट, इसके अंदर इन्होंने लीड कैरेक्टर किया है हीरो का, जिनको आपने अभी पर्दे पे देखा है। ये हमारी मूवी के सरपंच साहब है, खट्टर साहब। एक खट्टर जो है वो सीएम बने बैठे हैं हरियाणा के, जिससे पूरा हरियाणा तंग हो रखा होगा, ठीक है, और इनसे फिल्म में ये तंग हो रखे हैं। तीसरे हैं हमारे जिन्होंने मूवी का निर्माण किया है, चिराग बसीन, जो यहाँ के सर स्टूडेंट बता रहे थे, जिन्होंने 19 साल की उम्र में जो है मूवी बनाई है, टैक्स पे करे। तो इन लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो है हमारे निर्माता जी से बात करेंगे और ये आप लोगों को बताएंगे कि किस किस प्रकार की समस्या का इनको सामना करना पड़ा। सर आवाज कैसी है? सर बताओ मूवी के बारे में कि आपको आइडिया कहाँ से आया मूवी का, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आइडिया कहाँ से आया। आइडिया तो देखो, आवाज़ इसमें करनी है, ऐड हमने अपनी करनी। देखो सबने मेरा है कि रहने समझ आओगे ना सर ना, कोई दिक्कत नहीं सर रहने। दिक्कत क्या? तो देखो सबने मेरा है कि घूंघट एक हरियाणा का ही मुद्दा है, पहली बात तो सामाजिक मुद्दा है। तो ट्रेलर आप सबने देखा होगा, बढ़िया लगा ट्रेलर। देखो बाहर जाके कोई खुल के बताओ यार, ऐसे लग रहा है जैसे सेशन रखते हैं ना, थोड़ा सा मतलब फ्री माइंड हो जाओ। मैं चला जाऊँ। मत लो, कभी कभी ना सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत अच्छी बात है। फ्री होके बोलो। जैसे ये होता है ना कि खाना अच्छा लगा तो यस, नहीं लगा तो नो। क्या आ है जाके बोलता फर्क ना पड़ता है? कि हाँ ये खाना टेस्टी है या नहीं है, तो वैसे ही कुछ ट्रेलर है, ठीक है, ये देखने में आपकी आंखों को टेस्टी लगा या नहीं लगा। अगर लगा तो बोलो हाँ जोर से, नहीं बोला तो बोलो ना जोर से। आप गए, सर भी गए, मैडम भी गई। हाँ जी, अच्छा लगा ट्रेलर के? नहीं, ये हुई ना बात। क्या पहले बता देते सर? ऐसे बोलो ना, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। भाई तो घूंघट अगर देखना है तो स्टेज आपकी बड़ी सब्सक्रिप्शन जल्दी खरीदनी है पड़ेगी। यार आपके लिए हम लोगों ने 400 वाला सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट में करके 200 का किया है, 199 200, तो 50% डिस्काउंट दे दिया है सिर्फ आपके लिए, कि आप जो यूथ है, जो हमारे हरियाणा का यूथ है, वही हमारी संस्कृति को, हमारी हरियाणवी बोली को आगे ले जा सकता है, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर यूथ ही फिल्म देखता है। अब बुजुर्ग तो फिल्म देखने जाते नहीं, और बच्चों को कोई देखने नहीं देता, तो रह गया कौन? यूथ। तो आपकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री चलती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड हो या किसी भी स्टेट की कोई क्षेत्रीय भाषा की। जैसे साउथ की मूवीज़ हैं, आज बॉलीवुड को भी मार दे रही हैं, रीज़न बिंग कि वहाँ का यूथ जो है वो अपनी फिल्में देखना पसंद करता है, अपनी भाषा में फिल्में देखना पसंद करता है। आप हरियाणवी फिल्में देखना पसंद करो, तब हमारी हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी भाषा और हरियाणवी बोली जो है, और हरियाणवी फिल्में कुछ तरक्की कर पाएंगी। तो आप लोगों में से किसी ने पहले कोई देखी हरियाणवी फिल्म देखी है कभी? किसी ने? अपने में ना लोगों में दिक्कत यह है, मेरे अपन ना खुद की भाषा ही कौन बोलते, कदे कौन बोलते ना बाहर जाके, हरियाणा में नहीं कौन बोलते ना। आप फोन पे जब बात करते हो रात को तो कैसे करते हो?
कैमरे लग रहे हैं क्लास में। अच्छा, घर में मम्मी पापा जो गांव से लोग हैं, जो घर में हरियाणवी बोलते हैं, जिनके पेरेंट्स हरियाणवी बोलते हैं, क्या वो आपके साथ हरियाणवी में बात नहीं करते? करते हैं तो आप क्यों नहीं बोलते हो? आप भी बोला करो ना, बहुत प्यारी भाषा है, बहुत प्यारी बोली है। उसको अगर प्यार से बोलोगे तो प्यारी है, प्यार से नहीं बोलोगे तो प्यारी नहीं। जैसे गांव वाले हैं सर, तो गांव में तो बेसिकली हरियाणवी में ही बात ही हरियाणवी में होती है। आपके अगर अड़ोस पड़ोस में कोई चाचा ताऊ मामा कुछ भी हैं, जो जिनको आप वैसे ही चाचा जी कह देते हो, ताऊ जी कह देते हो, है ना, हरियाणवी में तो ताऊ शब्द सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो कोई भी बुजुर्ग मिल गया, ताऊ राम राम, है ना, तो आप हरियाणवी क्यों नहीं बोलते हो? डरते हो? ऐसा लगता होगा कि शायद अनपढ़ लोग इस भाषा को या बोली को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं कि आपको ये लगे। वो तभी लगता है जब आप अपने अंदर ये फील कर रहे होते हो। आप एक बार बोल के देखो, अगर कोई सामने वाला कोई ऐसी बात करता है तो आप उसको अंग्रेजी में भी जवाब दो, आप उसको हिंदी में भी, उसको लगे यार ये तो कई भाषाएं जानता है, तो वो आपकी वैसे ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। सब लोग कहेंगे यार वाकई इसमें तो गट्स हैं। तो आप भाषाओं को बोलने की कोशिश कीजिए जो आपकी अपनी है, आपकी मातृभाषा है। मूवीज देखते हो आप लोग? कौन सी, मतलब कि एक तो ना मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है ना लास्ट तक? वहां तक आवाज आ रही है ना? अब आ रही है? हाँ। जरूरत नहीं है, इतनी आवाज तो आ ही रही है सबके पास, नहीं आ रही है? थोड़ा जोर से बोलना है सर, वैसे थिएटर वाले हैं तो बोल लेंगे। तो मूवी कौन कौन देखता है? सभी देखते हो? हिंदी देखते हो, हॉलीवुड देखते हो, पंजाबी देखते हो, कौन सी देखते हो? सारी देखते हो ना? हरियाणवी कौन देखते हैं? ठीक है। हॉलीवुड मूवी देखते हो, इंग्लिश में होती है, सबटाइटल्स के साथ देखते हो, समझ में आ जाती है ना? ठीक है। अब ये जो मूवी है ये तो अपनी खुद की लैंग्वेज में है। जब हम वो बोलते हैं ना कि बंदा चाहे पूरा दिन इंग्लिश में बात करे, लेकिन जब उसको ना चोट लगती है तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में ही बोलता है, ठीक है? तो मैं से कोई ये नहीं बोलेगा कि अगर किसी को चोट लगी तो मम्मी आई गॉट हर्ट या ऐसा कुछ, ठीक है? तो उसमें ओ मां लगी रे, जो भी आता है ऐसे ही बोलते हैं ना, ठीक है? तो वो क्या है कि वो हमारे अंदर बसी हुई है वो चीज, बट थोड़ा सा हम ये सोच लेते हैं कि यार पता नहीं चीज अच्छी है या नहीं है। अब हॉलीवुड में अगर हम बात करें तो यार हॉलीवुड की मूवीज इतनी बढ़िया है, बॉलीवुड की मूवीज इतनी अच्छी है, इतना क्लासी सब्जेक्ट होता है, इतनी मतलब की जो चीजें बनती है बहुत क्लासी होती है ना, ठीक है? तो आप हरियाणवी में भी जाके देखो, स्टेज ऐप पे जो कंटेंट है उसको देखो, वो इतना बढ़िया ही बना हुआ है, और आप लोग देखोगे आप खुद बोलोगे कि हाँ यार ये सब्जेक्ट मतलब ये चीजें बनी हुई है बहुत अच्छी है, ठीक है? और दूसरा क्या है कि आप लोग अभी शायद +1 +2 क्लास में हो, ठीक है? तो कौन सी क्लास में? मैक्सिमम +2 से हो ना, ठीक है? तो अभी शायद थोड़े टाइम के बाद आप लोग कॉलेज में जाओगे, है ना? तो इसलिए क्या कि थोड़ा सा बोलना जरूरी है, खुलना जरूरी है। हम कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े, हम भी जैसे आप इंसान हो हम भी इंसान ही है। जैसे एक नॉर्मल इंटरेक्टिव सेशन होता है, अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करते हो ना, ये उनके साथ भी नहीं करते, ठीक है? उसी तरीके से नॉर्मल बात कर सकते हो। अब हमारे बीच जो टॉपिक होगा बात करने का वो क्या होगा? वो टॉपिक होगा मूवीज के बारे में, सिनेमा के बारे में। ये जो लाइन है थोड़ा सा क्या है कि लोगों के लिए अलग होता है। सबको पता है कि अगर मुझे क्लर्क लगना है, ये बैंक के अंदर पीओ लगना है, कैसे लगना है, मुझे ग्रेजुएशन के लिए किसी कॉलेज में जाना है, कैसे जाना है, सबको पता होता है ना कि हमें एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करो, IAS लगना है, कैसे लगना है, सबको पता होता है ना? लेकिन एक सिनेमा के बारे में बहुत सारी चीजें होती है जो हर किसी को नहीं पता होती। ये सबको पता है कि कैसे क्या होता है, नहीं पता ना? इसलिए ये चीजें पूछो कि सर कैसे क्या चीजें होती हैं। मैं तब तक नहीं बताऊं जब तक आप लोग पूछोगे, ठीक है? तो हर किसी के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, ओपन बिंदास होकर पूछो सारे। क्वेश्चन अगर तुम्हारे माइंड में नहीं आए तो मैं बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन आए जो हमारे कॉमन होते हैं कि सर मूवी की जो शूटिंग है वो कितने दिन चली, और यहाँ पर सारे आप ही लोग दिख रहे हो, हीरोइन क्यों नहीं दिख रही? एक क्वेश्चन ये आता है कि ये इस भाई का पर्सनल क्वेश्चन था। ये कई बार कह चुका है कि हीरोइन बुला लो जी एक आध दिन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा ये चीज पूछ सकते हो कि सर शूटिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम आई,
गाने कैसे शूट होते हैं, बहुत सारे, जैसे आप लोगों में भी कलाकार होंगे ना, कोई टिकटॉक वाले, इंस्टाग्राम रील वाले ना होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो ये कई चीजें हैं जो आप लोग भी पूछ सकते हो, जैसे कि सर अगर हमें रील बनानी है तो हम कैसे बनाएं, तो ये कई क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है, एनीवन। जहाँ पे आपने शूटिंग की वहाँ पर ऐसे लोग कोई अनकोऑपरेटिव नहीं था? देखो हरियाणा के ना गांव में एक बहुत अच्छी बात है कि सारे हरियाणा के जितने भी, मतलब शहर के फिर भी कम, शहर वाले थोड़े मनी माइंडेड हो जाते हैं, बट गांव के जितने लोग होते हैं ना सारे कोऑपरेटिव होते हैं। अब एक आधा इस भाई जैसा निकल जाता है बाकी सारे अच्छे होते हैं। और इस गाँव में गाँव का special। तो ऐसा था कि जैसे अभी मैं लीड एक्टर कर रहा हूँ, तो आस पड़ोस के जो लोग थे वो हमें स्पेशली बुलाने आते थे कि सर आप हमारे घर चलो। मतलब काफ़ी लोगों को बहुत लेट पता चला कि मैं उसके अंदर मेल लीड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ डिस्क्लोज हमने किया नहीं था। नॉर्मली जैसे भी मैं आपके सामने वैसे ही रहता हूँ, नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं, ऐसा कोई सेलिब्रिटी वाला अभी तक चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। तो वहाँ उनको, बट उनके लिए फिर भी ये था कि हाँ ये थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं, इन लोगों को हम लेके जाते हैं अपने घर चाय पानी पिलाने के लिए, उनको बड़ी मतलब ऐसा ना खुशी महसूस होती है। और मैं खुद भी गाँव से ही हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें मैं तो समझ सकता हूँ। लेकिन जो जैसे हमारी जो एक्ट्रेस थी वो बॉम्बे से आई हुई थी, ठीक है, तो बॉम्बे में ऐसी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे तो क्या है कि आप सुबह आओ, शाम तक अपना शूट किया और घर चले जाओ, ठीक है। खाना भी कई बार आप खा पाते हो, नहीं खा पाते हो, क्योंकि स्केड्यूल इतना लंबा लंबा चलता है। गाँव के अंदर क्या था कि आपको नहीं सर जी आपको लाना ही पड़ेगा, आप मना कर रहे हो कि जी मेरा अभी सीन लगना है 5 मिनट रुक जाओ, बोला नहीं नहीं सर आपको 5 मिनट चलना पड़ेगा, फटाक से चाय पी के वापस आ जाना। मतलब वो क्या इतना हम्बलनेस, उनका इतना प्यार जो गाँव वाले दिखाते हैं ना, वो ऐसा बहुत प्यारा था। आप ये देखो ना, हर कोई जहाँ आप शूट करना चाहते हैं, हमें कोई मकान चाहिए, कोई घर चाहिए, तो वो हमारे घर का तो नहीं, मतलब लोग तैयार हैं। उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे घर में तो जगह नहीं, या हमारे घर में तो सामान बिक रहा ना, हमारे घर में कर ले। मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ सब लोग अपनापन इतना है, इतना प्यार है, और वो है वो हरियाणवी बोली में। जैसे मैं कभी मना नहीं करता, हिंदी अंग्रेजी बोल के नहीं कर। सर को किसी दूसरी मूवी में देखा आज तक, नोट किए कभी? कौन सी मूवी देखा? दंगल मूवी में सब थे। आमिर खान की जो मूवी है ना, जो मूवी थी दंगल मूवी, उसमें कोच का रोल सर का था, पहले लेवल पे जो कोच थे, जो अंडरवेट वाला रोल था वो सर का था। मतलब बच्चे मूवी देखते हैं। आपने वो फिल्म देखी, मेरे ख्याल सबने देखी होगी, दंगल मूवी ऐसी है कि जी जी जी, मेरा उस टाइम का जो बेस्ट था, बहुत मोटिवेशनल और इस तरह की चीज़ें और लड़कियों के लिए तो खास कर, है ना। आप ये देखो वो फिल्म आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। तो उसमें आमिर खान का रोल कैसा लगा? कैसा लगा था? अच्छा लगा था ना। तो वो तो हरियाणवी बोल रहा था, आपको अच्छा कैसे लग गया? हरियाणवी बोल रहा था ना, कहीं ऐसा लगा आपको कि उसकी हरियाणवी बोली में आपको कोई कड़वापन, कोई अक्खड़पन लगा हो? जहाँ लड़ाई की बात है वहाँ तो अक्खड़ लगेगा ही ना, वहाँ कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, वो अक्खड़ लगेगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी बोली पे कंसंट्रेट करो, अपनी बोली को छोड़ो मत, उसको साथ साथ रखो और उसको सीखो, और उसमें कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितना अपनापन हो सकता है उसको बढ़ाओ। आपके कारण ही वो बोली, वो संस्कृति आगे बढ़ेगी। तो आप हरियाणवी मूवीज़ देखो, और उसके लिए आप स्टेज ऐप जो है वो डाउनलोड कर लो। पिछले 2-3 साल में जितनी भी फिल्में उसके अंदर डली हैं वो सब देख पाओगे, आगे 1 साल तक देख पाओगे, सिर्फ 200 रुपये में, वो भी आपके लिए वैसे 400 रुपये है। तो आपको स्टेज ऐप डाउनलोड करनी है और आप देखो हरियाणा में कितनी मिठास है, कितना मज़ा आता है बोल के, सुन के। और दूसरी बात ये भी है ना कि स्टेज का जैसे जो कंटेंट है आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो, घर पे जैसे कुछ अच्छी चीज़ होती है आप दिखाते हो अपने पेरेंट्स को कि मम्मी ये देखो ये चीज़ इतना अच्छा है, यूट्यूब हुआ कहीं पे भी, है ना, पापा ये देखो ये चीज़ मतलब कितनी प्यारी है, वीडियो कितनी अच्छी है। इस तरीके से आप स्टेज का जो कंटेंट है वो भी उनको दिखाओ, तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये तुम क्या ले आए। क्योंकि एक जो चीज़ें हैं ना हरियाणा के अंदर, जैसे हमारे बारे में बोलते ही हैं कि जी हमारा सीधा सा दबाना दूध दही का खाना, ठीक है, तो हमारी जो चीज़ें हैं हरियाणवी की वो भी वैसे बिल्कुल सीधी सादी सिंपल जैसी होती है नॉर्मल लोगों की, है ना। उसमें कुछ आपको ये नहीं मिलेगा कि जैसे साउथ की मूवी में होती है कि वहाँ से गोली चल रही है बंदे ने हाथ से पकड़ ली, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बट जो नॉर्मल होता है ना कि जैसे अभी सर चाय पी रहे हैं तो एक एक्टर आपको वैसे ही चाय पीते हुए मिलेगा। जैसे आप लोग चुपचाप बैठे हो ना, अगर कोई ऐसा सीन आया जहाँ पे बच्चों के साथ सीन है तो बच्चे भी आपको ऐसे चुपचाप बैठे ही मिलेंगे, ठीक है।
नेचुरलिटी जो एक जुड़ाव होता है ना, जिन चीज़ों से हम जुड़े होते हैं, रियलिज्म बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसको देखना ज़रूरी है। देखो मेन चीज़ क्या है ना, आप अपने घर वालों के साथ देख सकते हो। यूँ नहीं है कि कभी देख रहे हो पापा आज तो चादर ऊपर करनी पड़ जाए, वो वाला कोई भी कंटेंट नहीं है उसके ऊपर, सारा फैमिली कंटेंट है। फूहड़ नहीं होना चाहिए, कुछ भी फूहड़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस आजकल फेसबुक पे और यूट्यूब पे डाली जाती है, फूहड़ हैं, उसके अंदर गालियाँ हैं, गंदी चीज़ें हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। आपको भी लगता होगा यार कहाँ क्या डाल दिया। कई लोग पसंद भी करते होंगे, लेकिन अंदर अंदर ये सोचते होंगे यार नहीं, इस तरह की चीज़ें ना मैं अपने परिवार में दिखा सकता हूँ, ना अपने दोस्तों को दिखा सकता हूँ। तो कोई चीज़ आप पूछिए, आप अपनी तरफ से, हम ही बोलते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉमर्स पढ़ रहे थे तो इसलिए कैसे भाई विशेष पढ़ने के बाद बस मैंने सोच लिया और कुछ नहीं रहेगा दुनिया में ना। मेरा देख शुरुआत से ना मेरा इंटरेस्ट इसी साइड में था, बट क्या होता है कई बार घर वालों की भी माननी पड़ती है बात, तो फिर जब मानी उनकी, फिर उन्होंने मेरी भी मानी कि चल 1-2 साल तेरे को दिए, फिर 2 साल में उनको अच्छा आउटपुट दिखा तो प्रॉपर इसी लाइन में आ गया। क्या किया फिर आपने प्लस टू में? थिएटर वगैरह ज्वाइन किया भाई, थिएटर के बाद फिर फिल्म के सेट पे जाके एक्सपीरियंस लिया, फिर कई सारी विशेष की एड्स मैंने ही बनाई हैं। आपने फिर अभी पढ़ाई छोड़ दी? नहीं मेरी चल रही है, मास कॉम चल रहा है मेरा लास्ट ईयर। और किसी ने कुछ मैंने मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था थिएटर से पहले। कोई भी चीज़ हम करते हैं उसको सीखने की ज़रूरत होती है ना। तो मैंने थिएटर से पहले एक्टिंग को सीखा, उसके बाद मैं अभी जैसे मास्टर्स किया मैंने एक्टिंग के अंदर ही, ठीक है। तो मैं उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर मैंने ऑडिशंस दिए, सिनेमा के अंदर मीडिया के लिए काम करना शुरू किया, इस तरीके से था। वैसे तो बहुत लंबी जर्नी है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको शुरुआत से लेके सीखना पड़ता है, कैरेक्टर को कैसे डेवलप करते हैं, स्क्रिप्ट होती है उसको कैसे आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वो स्क्रिप्ट है नहीं मेरे पास, बट सेट पे हमारे पास क्या होता है, स्क्रिप्ट होती है। अब जैसे मैं अब बोल रहा हूँ वैसे ही मुझे वो स्क्रिप्ट बोलनी है, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखना कि किस तरीके से वो बोला जाएगा, नेचुरल लगे। हम बोलते हैं ना, अब आप में से शायद सभी लोग ना किसी की भी मूवी देखोगे तो आप ये बोल दोगे देखते कि यार ये अच्छा एक्टर है या ये अच्छा एक्टर नहीं है। हम बोल देते हैं ना कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी। वो हम कैसे बोल देते हैं, वो जो रियलिज्म होता है ना, ठीक है, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। जैसे अभी आप प्लस 2 कर रहे हो, कॉमर्स से कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे जाके अगर आपको एक सीए बनना है या आपको कॉमर्स का जितना भी काम करना है, मुझे इस फील्ड के इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ मैं बेसिकली। तो उसके बाद ऐसे ही हमें सीखना पड़ता है कि क्या चीज़ को कैसे किया जाएगा। उसमें बहुत सारी परेशानी आती है, वो फिर आपको आपके टीचर्स होते हैं, जैसे सर हैं, सर भी मेरे टीचर रहे हैं। तो जहाँ भी आपको दिक्कतें होती हैं आपके टीचर्स हैं वो सारी चीज़ें सोल्व करते हैं। प्रैक्टिकल, टोटल प्रैक्टिकल है। हाँ, एक्टिंग टोटल प्रैक्टिकल, बिना प्रैक्टिकल एक्टिंग नहीं है। थ्योरी तो है ही लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि सिनेमा आपको मोटिवेट करता है? 4-5 लोगों के हाथ खड़े हो। हाँ, आपका हाथ दिख गया मुझे। देखो इसका मतलब यूँ नहीं है कभी गाँव जाके घूंघट उठाते फिरो। हाँ। सारा सिनेमा ऐसा नहीं होता। हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, दो हर जगह दो चीज़ें होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। आपकी स्टडी में आप आ रहे हो, किसी ने आपको शायद जब आप कॉमर्स ले रहे थे उस टाइम भी किसी ने बोला होगा कि कॉमर्स चूज मत कर, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव साइड हर जगह होती है, आपको चूज हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव, कोरोना को छोड़ के, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, ठीक है। सिनेमा आपको कौन सी ऐसी मूवी है जो मोटिवेट करती है, जो बोलते हैं ना कि जिन्होंने बोला 4-5 लोग जो मेरे जैसे हैं जो मानते हैं सिनेमा मोटिवेट करता है, ऐसी कौन सी मूवी देखी जिसने आपको मोटिवेट किया? ध्यान है कोई? हाँ जी, करेक्ट, ठीक है। जो बायोग्राफीज होगी, रियल लाइफ पे बेस्ड मूवी, जैसे महेंद्र सिंह धोनी की मूवी आई थी, एक मूवी बनी थी इकबाल, ठीक है। शायद आप लोगों ने देखी नहीं, बट इकबाल मूवी देखना एक बार जाके। तो बच्चों के लिए बहुत इंस्पिरेशन वाली मूवी है कि हमें अगर हमारी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, लेकिन हमें उन सबको साइड में करके और अपने सिर्फ जो हमारा एम है उसकी तरफ आगे बढ़ते जाना है। तो इसीलिए अच्छा सिनेमा देखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है। अच्छा सिनेमा बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके आगे सिनेमा आगे एक वर्ड है, उस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सिनेमा देखो, आपको बहुत मोटिवेट करेगा। और जो हम कंटेंट लेके आए हैं वो इसीलिए लेके आए हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि वो सिनेमा भी अच्छा है, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वुमेन सेंट्रिक टॉपिक है ये, ठीक है। तो
जितने भी लड़के हैं शायद वो, मैं ये नहीं कहता कि आप आपकी सोच बदले, बट अपने एनवायरनमेंट में अपने समाज में जाके उसको दिखाओ, 100 में से क्या पता एक लोगों की सोच बदल जाए उससे। तो ये हमारा मोटो है बेसिकली। टाइम शूट करने में हमें 12 दिन लगे। 12 दिन शूट करने में और पूरी फिल्म कंप्लीट करने में 5 दिन। आपको पता है कि मूवी की शूटिंग कहाँ पे हुई? बताया है हमने या ट्रेलर में देखा था? फेसबुक पे देखा। बड़ी इंटेलिजेंट है सर। हम बात करते हैं। और किसी ने चलिए कोई पूछिए सवाल, देखिए ना कितनी देर बात होगी लोगों के पूछा। मूवी का बजट भाई अपने ना भारत देश में एक नाम है इनकम टैक्स, और मीडिया वाले भी यहीं पे खड़े हैं ये छोड़कर कुछ भी पूछ लो यार ये ना बात ही खाल खा ये तो हमारा काम है, रोजी रोटी चलती है ऐसे हमारी उतारनी जरूरी हो जाती है कभी। क्या पता हमें भी कुछ दे दे थोड़ा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लेखन का कार्य करते होंगे, कोई कहानी लिखते होंगे, कविता लिखते होंगे या गाना लिखते होंगे, हैं कुछ ऐसे, है ना? कोई है जो ऐसे लोग राइटिंग जो राइटिंग करते हैं, वो गाना लिखना, गाना लिखते हैं। कहानी लिखना या कविता लिखना, ऐसे होंगे, काफ़ी होंगे। किसी को टिकटॉक की रील जैसे बनानी अच्छी लगती हो तो ये अगर कोई ये चाहे कि भाई मैंने जो कहानी लिखी है उसका कंटेंट बहुत अच्छा है और एक सामाजिक कंटेंट है और वो पब्लिक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो वो अपनी कहानी यहाँ हमें दे सकता है, वो कंटेंट अपना दे सकता है, उस पर फिल्म बन सकती है, उसका कंटेंट वहाँ यूज़ किया जा सकता है।